और ड्राइविंग का लोकतंत्र पहले से ये एक सत्य घटना पर आधारित है और इसका हर जीते जाते व्यक्ति से पूरा संबंध। सब अपने अपने तो जोड़ लेना। लतो देवी का असली नाम लतिका था, पर मोहल्ले में किसी ने भी उन्हें इस नाम से कभी नहीं पुकारा। बचपन में जब बाकी लड़कियां कैंची वाली साइकिल पर मोहल्ले की गली में हवा से बातें करती, तब लद्दो देवी किसी की साइकिल के पीछे बैठी पापा या भैया की पीठ से चुपकी बैठी रहती। उनके हाथ में घंटी नहीं थी, बल्कि उनकी बैक सीट पर चिपकने की कला में वो सबसे ज्यादा दक्ष। बैक सीट पर बैठा थी, पकड़ लेती टाइट से कि गिर ना जाए। स्कूटी पे या साइकिल? साइकिल। जहाँ बाकी बच्चों के पैर पैडल पर, वहीं इनके पैर धरती पर। ब्रेक लगाने से पहले उतर जाने का अनोखा हुनर इन्हें बचपन से ही प्राप्त था। लोग कहते हैं कि डर का भी एक संस्कार होता है। ये उसी कुल की कन्या थी। बचपन में साइकिल चलाने से डर, कॉलेज में स्कूटर से डर, शादी के बाद कार से डर और बुढ़ापे में ओला उबर से प्यार। लतो देवी का विकास क्रम यही रहा। कॉलेज में जब बाकी लड़कियां हवा में पल्लू उड़ाती, आंखों में सपनों की धूप झिलमिलाती, तब लतो देवी की आंखों में सिर्फ डर का धुआं होता। साइकिल के हैंडल को ऐसे पकड़ती है मानो युद्ध में शत्रु का गला दबा रही है। साइकिल के साथ इनका रिश्ता बड़ा विचित्र था। साइकिल चलाना इनके बस की बात नहीं थी, लेकिन साइकिल को धकेलना इनके नियत बस की। गली के बच्चे रोज तमाशा देखते, देखो देखो आज लद्दो दी फिर उतरी। सामने जैसे ही कोई वाहन दिखता, गाय दिखती, रिक्शा दिखता, ये हवा में उड़ता हुआ प्लास्टिक भी आता, लद्दो जी तुरंत उतर जाते। हवा में उड़ता प्लास्टिक। तो ये तुरंत उतरकर अपनी साइकिल की पैदल यात्रा आरंभ कर देती। इनका आत्मविश्वास उतना ही टिकाऊ था जितना कि पतंग की डोर के आखिरी छोर पर बंधा धागा। साइकिल चलाने से डर, ब्रेक लगाने से डर, हैंडल घुमाने से डर, सामने से आती गाय से डर, प्रलय लेवल का डर इनके भीतर समाया हुआ था। जब भी किसी वाहन के चलाने की बात आती तो ये थरथराती हुई साइकिल से कहती, अरे डर लग रहा है यार, क्या करूं? तो साइकिल मुस्कुराती हुई कहती, कोई बात नहीं, तू मेरा हाथ थाम और मुझे बस स्टैंड तक पहुंचा दे। बस साइकिल स्टैंड पर अदा से लगाती, किंतु लौटते समय फिर वही झमेला, वापस भी तो जाना है कॉलेज से। कभी चढ़ती, कभी उतरती, कभी घबराती। कई बार इनकी प्रिय सखी को इन पे दया आ जाती और वे अपनी साइकिल पर इन्हें बिठा के घर तक पहुंचा देती। हालत यह थी कि धीरे धीरे मोहल्ले ने इनका नाम रख दिया लद्दो, क्योंकि इन्हें साइकिल पर लाद कर ले जाना कई सहेलियों का नियमित व्यायाम बन गया। समय बदला, घर में स्कूटर आया, मगर इनके जीवन का टू व्हीलर अध्याय नहीं शुरू हुआ। तब पापा ने कहा, सीख ले बेटिया, काम आएगा। हर जगह नहीं पहुंच पाओगी रिक्शे में। तब लद्दो देवी की आंखें भर आई, मानो जैसे पापा उन्हें युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। पड़ोस की रमा आंटी स्कूटर पर मस्ती से उड़ती, बालों में हवा, चेहरे पर हाथ में विश्वास, लेकिन लद्दो देवी खिड़की से झांकती हुई सोचती, इन्हें मरने से डर नहीं लगता। स्कूटर की आवाज से उनका दिल धक धक करने लगता। उनके जीवन में हर वाहन किसी संभावित शमशान की घंटी था। जबकि बाकी दुनिया कह रही थी ड्राइव करो, आगे बढ़ो, मगर लद्दो देवी का जीवन मंत्र था, किसी और से चलवा लो, तुम तो बस बैठो। समय ने करवट ली। लद्दो देवी अब मिसेज हो चुकी थी। पति देव अच्छी नौकरी में थे, तनख्वाह सम्मानजनक थी और समाज की नजर में वे एक सभ्य स्त्री थे। घर में बच्चों के लिए एक्टिवा आई, उसकी चाबी भगवान की मूर्ति के पास रखी जाती, क्योंकि लद्दो देवी के लिए वैसे दर्शनार्थ। समय आगे बढ़ा, घर में कार आई, साथ में ड्राइवर भी आया। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी में तौलिया डालकर सीट को एडजस्ट किया, लद्दो देवी ने महसूस किया कि उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट टल गया। अब वो गाड़ी में ऐसे बैठी जैसे महारानी विक्टोरिया का पुनर्जन्म लेकर लौटी होंगी। गाड़ी उनके घर से कभी मार्केट जाती, कभी मंदिर जाती, वापस आती, लेकिन स्टीयरिंग व्हील उनके जीवन से हमेशा दूर रहा। वे उन्हें हमेशा बरमूडा ट्रायंगल ही लगता रहा, जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं। कभी किसी ने कहा, भाभी जी आप खुद क्यों नहीं चलाती कार? तो वे पूरी गंभीरता से उत्तर देती, फिर ये बेचारे ड्राइवर लोग क्या करेंगे? हम चलने लगे तो इनका घर कैसे चलेगा? यह उत्तर इतना सेवा भाव से भरा होता कि सामने वाला लज्जा से पिघल जाता। यानी दूसरों की जीविका की चिंता। वाह, इनके ड्राइविंग भाई ने इनको राष्ट्र सेवा का दर्जा दे दिया। ऐसा परोपकार कि गांधी जी को भी ईर्ष्या हो जाए।
साथ लद्दो देवी का नवजागरण काल आया। तकनीक का युग करवटें ले रहा था और समय का पहिया ओला उबर की दिशा में घूम चुका था। अब कार में ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं थी, अब घर में ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं थी। बस फोन उठाओ, ऐप खोलो, कार आ जाएगी। लद्दो देवी को तो जब माना मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उन्हें उनकी स्वतंत्रता के अनगिनत ठेकेदार मिल गए थे। अब कोई उन्हें लद्दू नहीं बुलाता, वो गाड़ी में बैठती, उसके बाद ड्राइवर उन्हें थैंक यू मैडम कहता। उनके भीतर वर्षों से दबा आत्मविश्वास अचानक ऐप स्टोर से डाउनलोड हो गया। अब लद्दो देवी हर सुबह गर्व से कहती है, देखो हम भी टैक्स सेवी हो गए हैं। जो महिला वर्षों तक साइकिल के ब्रेक से डरती रही, वही अब ऐप पर एड टिप दे रही थी। हर बार जब ड्राइवर 5 स्टार रेटिंग मांगता तो लद्दो देवी मुस्कुराकर कहती, हम तो सभी को 5 ही देते हैं, किसी का रोजगार ना छिने। मैं भी सभी को 5 दी। यानी डर को भी नैतिकता का रूप देना कोई लद्दो देवी से सीखा। बोलो, देखा है कहीं आत्मनिर्भरता का ऐसा आउटसोर्स रूप? लद्दो देवी के अनुसार आत्मनिर्भरता का मतलब है कि मुझे खुद कुछ ना करना पड़े पर सब कुछ हो जाए। और भारत जैसे देश में दर्शन बहुत लोकप्रिय है। हम बिजली नहीं बनाएंगे पर इन्वर्टर चलाएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे पर जोमेटो से मंगाएंगे, हम ड्राइव नहीं करेंगे पर उबर मंगाएंगे। यानी काम वही, आत्मनिर्भरता की परिभाषा नहीं। हम सब किसी न किसी रूप में ड्राइविंग में डरने वाली लद्दो देवी हैं। किसी को वाहन से डर है, किसी को निर्णय लेने से डर है, किसी को जीवन की स्टीयरिंग थामने से डर है। सार यह है कि लद्दो देवी उस युग की प्रतिनिधि हैं जिसकी आधी जिंदगी दूसरों की सीट पर बैठकर कट जाती है। फर्क बस इतना है कि पहले वो साइकिल पर लद के जाती थी, अब ऊपर पर बुक होके जाती। वो अब समाज के लिए एक मिसाल है। किसी भय को भी नैतिकता का परिधान पहनाया जा सकता है। उन्होंने ही दुनिया को परम ज्ञान दिया, परम ज्ञान कि डर को सुसंस्कृत कैसे किया जाता है और निर्भरता को, परजीविता को, यानी पैरासाइट होने का जो गुण था उनमें, उसको संवेदनशीलता का चोगा कैसे उड़ाया जाता है। तो भाई और बहनों, जरा सोचिए कि ड्राइविंग के इस डर का समाजशास्त्र क्या है। हमारी लद्दो देवी अकेली नहीं, हर गली मोहल्ले में एक लद्दो छिपी है। अगर आपके आसपास भी कोई ड्राइविंग से डरने वाली आत्मा हो तो उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वही कल ऐप पर कैब बुक कर आपको भी लिफ्ट देने वाली है।